इमरान खान साहब को परसों के लिए अदालत ने वीडियो लिंक पर अपना जवाब एक अहम मुकदमे में पेश करने की इजाज़त दे दी है। इमरान खान साहब अदालत में पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में अडयाला जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए। क्या कोई अगर नैब ने जो मुकदमे वापस लिए तो क्या वो किसी और फोरम में भेजे गए कि वीडियो लिंक जो है वो किस तरह से काम करता है? भले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इससे पहले भी अदालतों के बहुत फैसले आए हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद की सूरत हाल बड़ी पैथेटिक रही है। तो अब ये भी एक टेस्ट है कि ये उस दिन वीडियो लिंक जो है वो किस तरह काम करता है और इमरान खान साहब को कितना बोलने की इजाज़त दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ी अहम खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इमरान खान साहब को परसों के लिए अदालत ने वीडियो लिंक पर अपना जवाब एक अहम मुकदमे में पेश करने की इजाज़त दे दी है। इमरान खान साहब अदालत में पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में अडयाला जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए, और साथ ही वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को ये हदायत की गई है कि वो इंश्योर करें कि उस दिन वीडियो लिंक काम करे, और अगर काम नहीं किया उस दिन तो फिर उसके कंसिक्वेंसेस होंगे। सो बहुत ये एक अहम डिसीजन, पहली दफ़ा इमरान खान साहब को मौका मिलेगा अपनी गिरफ़्तारी के बाद कि वो बराह रास्त अदालत से मुखातिब होंगे अडयाला जेल के बाहर। और अब उनकी दरख्वास्त थी अपनी कि वो इसमें जो नैब तरामीम को जो चैलेंज किया हुकूमत ने, जिनको एक 3 रुकनी बेंच ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, तो उसकी अपील में इमरान खान साहब ने ये कहा था कि वो आर्गूमेंट ख़ुद देना चाहते हैं। ख्वाजा हारिस उनके बिहाफ पर इससे पहले दलाइल देते रहे, लेकिन आज अदालत ने ख्वाजा हारिस को भी दोबारा बुला लिया है कि वो भी इस हवाले से अपना बयान दें। और बड़े अहम सवाल आज उठाए हैं अदालत ने कि ऑर्डिनेंसेस जो जारी किए जाते हैं, क्या अब सदर पाकिस्तान को, यानी जो अब साबिक सदर हो गए हैं, उनको बुलाकर पूछा जा सकता है कि इन ऑर्डिनेंसेस को जारी करने से पहले आपने अपना माइंड अप्लाई किया या बस उसको वैसे ही जारी कर दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का आज जो गुफ्तगू थी वो फिर पूरी कौम जो है उस पर बड़ा उनको डेफिनेटली फ़ख्र का एहसास हो रहा है, इसलिए कि उन्होंने आज भी जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि माजी में भी जुल्म हुए और जो नैब था इदारा, इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। और एक वक्त तो ऐसा था कि हाई कोर्ट से जो ज़मानत थी वो भी नैब के मुल्ज़मान की बहुत मुश्किल थी। और जस्टिस जाफ़र खान मंदोखेल ने एक मौके पर कहा कि 3 साल तक एक शख्स को गिरफ़्तार रखा गया, नैब ने रखा, और 3 साल के बाद उन्होंने कहा कि मुकदमात जो हैं कि जी इसके ख़िलाफ़ हमारे पास कोई सबूत नहीं। अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि यही नैब के वकील आप सब लोग आके हर मुल्ज़म की जो ज़मानत की या बरियत की दरख्वास्त थी उस पर बहुत ज़्यादा उसकी मुखालफत करते थे, लेकिन आप ही हैं वो वकील जिन्होंने उन तमाम मुल्ज़मान के मुकदमात वापस ले लिए हैं। आप पहले सही थे या अब सही हैं, और क्या इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हो सकती है? और उन्होंने ये भी आज कहा, सारी नैब ये भी सवाल किया कि क्या नैब किसी को जवाबदेह है? तो बताया गया कि वो नैब की एक रिपोर्ट पार्लियामान में जाती है, लेकिन कोई उस पर ख़ास किसी तरह से भी कोई एक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब ये है, जज साहब ने ये कहा, जाफ़र खान मंदोखेल ने, कि इसका मतलब है कि नैब के ऊपर किसी तरह का कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि आप हमें इस पर ज़रूर आप असिस्ट करें। तो अहम बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इमरान खान साहब आज वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत से मुखातिब होंगे और डेफिनेटली इस मुकदमे के बारे में अपनी राय देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ जिनको वो कन्फ्रंट कर रहे हैं, इस बात का इम्कान है कि वो आएंगे। बहुत सारे लोग जो इस्लामाबाद में जिनसे मेरी अभी बात हुई, बहुत स्पेकुलेटिव माइंड है, उन्होंने कहा कि ये मत समझें कि अदालत ने कोई इमरान खान साहब को टाइम इसलिए दिया है कि अदालत ये जेन्युइनली समझती है कि इमरान खान साहब को सुना जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि नैब के कवानीन में तब्दीली से बहुत सारे वो लोग जिन्होंने बड़ा माल बनाया है, जिनके बेनामी अकाउंट थे, वो इससे फ़ायदा उठा लेंगे। तो इसलिए नैब के जो मुकदमात हैं और नैब जिस तरीके से प्रोसीड कर रही थी उसको वैसे ही प्रोसीड करना चाहिए। तो ये एक बड़ा एक अहम मामला है, क्योंकि आज ये भी सवाल पेश हुआ अदालत में कि क्या
कोई अगर नैब ने जो मुकदमे वापस लिए तो क्या वो किसी और फोरम में भेजे गए? 35 रेफरेंस ऐसे हैं जो नैब ने वापस लिए, तो क्या एफआईए, एंटी करप्शन या किसी दूसरे महकमे में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई मुल्ज़मान के खिलाफ? तो इस पर भी रिपोर्ट हुकूमत जो है पेश करेगी। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब अपना आर्गूमेंट करेंगे, खुद करेंगे, पाकिस्तान की सियासत पर जो उन्होंने देखा है उस पर बात करेंगे। पहला मौका है जब से वो जेल में गए हैं कि वो बराह रास्त मुखातिब होंगे। इससे पहले वो अतर मिनुल्लाह साहब से कह चुके हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें, और बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मसलन जो इलेक्शन हुआ और उसमें जो डीआरओज़, आरओज़, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए, उस फ़ैसले को जो ओके किया वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने किया, और जिसकी वजह से बाद में फॉर्म 47 का इशू हुआ, और फिर इससे पहले जो इंतखाबी निशान बल्ला था उसको जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जो बेंच था उसने वो निशान पीटीआई से वापस लिया। तो इमरान खान साहब बड़ा खुलकर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से अपनी राय का इज़हार कर चुके हैं। पीटीआई कह चुकी है कि उन्हें हमारे इमरान खान साहब के मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। राहत असद कैसर साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब की रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस ये कोई पीटीआई की ऑफिशियल डिमांड नहीं है, लेकिन उनको एक्सटेंशन देने की कोशिशें और आइन में इस हवाले से तरमीम की कोशिशें, उसको पीटीआई उसकी मुखालफत कर चुकी है। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या मामला कोर्ट में किस तरह से चलता है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है, क्या ये इमरान खान साहब के लिए एक मौका है कि वो कोर्ट के ज़रिए आवाम से भी मुखातिब हों, अपना मुकदमा पेश करें, या ये इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया जाएगा इमरान खान की बैशिंग के लिए, उनको ख़राब करने के लिए, उनकी हैसियत, उनकी साख को ख़राब करने के लिए। और फिर ये भी बड़ा अहम सवाल है कि वीडियो लिंक जो है वो किस तरह से काम करता है। भले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इससे पहले भी अदालतों के बहुत फ़ैसले आए हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद की सूरत हाल बड़ी पैथेटिक रही है। तो अब ये भी एक टेस्ट है कि ये उस दिन वीडियो लिंक जो है वो किस तरह काम करता है, और इमरान खान साहब को कितना बोलने की इजाज़त दी जाती है और किस तरह उनको सुना जाता है। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग ये केस है, और ये परसों तक की इसकी समाअत। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो शीरी मज़ारी गिरफ़्तारी केस है, उस पर भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि उन्होंने कहा कि क्या इस तरह गिरफ़्तारी होती है जिस तरह वो आए, अदालत में शीशे तोड़कर इमरान खान को गिरफ़्तार करके ले गए, तो क्या ये गिरफ़्तारी का तरीका होता है? और उन्होंने कहा कि क्या हम तो इस अदालत के अंदर जो चीज़ हो रही है उसकी हम नहीं तहकीक कर सकते, उसको हम नहीं दे सकते। तो बड़े इम्पोर्टेंट उनके रिमार्क्स आए हैं मोहसिन अख्तर कियानी के। फ़ैसला उन्होंने रिज़र्व कर लिया। शीरी मज़ारी को जो गिरफ़्तार किया गया था, उनको लेके गए थे, तो उन्होंने कहा कि बस आए बाहर की पुलिस और किसी को मर्ज़ी उठा के ले जाए। तो बड़ा सख्त उनके रिमार्क्स के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको बुनियादी तौर पर जो गलत काम है उसको ना करना चाहिए, और उस काम को नहीं करना चाहिए। गलत काम, ब्यूरोक्रेट्स को कोई उन पर कदगन नहीं है। गलत काम के हवाले से वो कह सकते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, और ये उस चीज़ को हमें लेके आना है। तो वेरी इंटरेस्टिंग अदालतें जो हैं, अब जिस तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटी उसमें हो रही है। एक और मुकदमा है, मैं अगले वीलॉग में आपको उसकी तफसील बताऊंगा, अभी उसकी समाअत जारी है। अपीलें जो हैं इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के ख़िलाफ़ जो उनका फ़ैसला आया, उसके ख़िलाफ़ अपीलें अर्जुमंद साहब जो जज हैं वो सुन रहे हैं, और उनकी समाअत हो रही है। इंशाल्लाह अगला जो मेरा वीलॉग है उसमें उस हवाले से भी आपको तफसीलात देंगे। इजाज़त दीजिए तब तक, अल्लाह निगहबान।